Start. Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine and good. Now, today in this video, we read about the post-tournament responsibilities of different committees. In last video, we have read about the during and before tournament responsibilities of committee. I hope you understood very well. So be careful. Post tournament मीन्स आफ्टर द टूर्नामेंट, जैसे ही आपकी टूर्नामेंट फिनिश होती है उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑफ डिफरेंट कमेटीज। डिफरेंट कमेटीज की आफ्टर द टूर्नामेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। फर्स्ट इज चेक आउट ऑफ द टूर्नामेंट देयर सिक्योरिटी फंड। सबसे पहले क्या है, चेक आउट ऑफ द टीम्स। जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट करने के लिए उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में आई थी उनको चेक आउट करना, उनको उस पर्टिकुलर स्पेस से या टूर्नामेंट से चेक आउट करना। चेक आउट मीन्स जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हो तो जब आप डिपार्चर करते हो तो उसको चेकआउट बोलते हैं। जैसे ही आपने जो रिसेप्शन जो कमेटी है वहाँ पे अपनी टीम का नाम बताया, अपनी टीम कौन से रूम में आपकी टीम ठहरी थी उसके बारे में बताया, और फिर वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आपको चेकआउट देते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर स्पेस से बाहर जा सको। एंड देयर सिक्योरिटी फंड, अगर जब आपकी टीम ने एंट्री की थी, जहां आपकी टीम ने स्टे किया था, जब आपकी टीम ने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो एक सिक्योरिटी फंड होता है, वो पहले जमा कराया जाता है। नॉट इन इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट बट जो भी डिस्ट्रिक्ट और जो जोनल या जो सीबीएसई जोनल और सीबीएसई जो नेशनल गेम्स होते हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी फंड जमा करवाया जाता है एक टीम के द्वारा ऑर्गेनाइजर्स को, ताकि कोई प्लेयर और कोई पर्टिकुलर टीम अगर किसी बिल्डिंग को, किसी ग्राउंड को या किसी प्लेयर को कोई नुकसान करता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक सिक्योरिटी फंड जमा कराया जाता है। तो जैसे ही टूर्नामेंट फिनिश होती है तो ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं, चेकआउट द टीम को चेकआउट करते हैं एंड देयर सिक्योरिटी रिफंड। अगर सिक्योरिटी जमा कराई थी तो उस सिक्योरिटी को, उस पैसे को, उस मनी को रिफंड किया जाता है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू प्रेजेंट मेडल्स एंड ट्रॉफीज टू द विनर टीम्स। अरेंजमेंट ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो अरेंजमेंट्स होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनको करना होता है। एंड प्रेजेंट मेडल्स एंड ट्रॉफीज, और जो विनर्स जो होते हैं, जो विनर्स प्लेयर और टीम्स होती हैं उनको मेडल्स और ट्रॉफीज दी जाती है। नेक्स्ट टू मेक प्रेस नोट एंड सेंड इट टू द मीडिया। जैसे ही टूर्नामेंट फिनिश हुई, कौन उस टूर्नामेंट का विनर रहा है, कौन सी टीम उस टूर्नामेंट की रनर अप रही है, कौन सी प्लेयर ने, कौन सी टीम ने या कौन से प्लेयर ने क्या रिकॉर्ड फाइल किया है, कौन सा प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिलेटेड टू द होल टूर्नामेंट जो डिटेल्स होती हैं उनके बारे में प्रेस नोट बनाना और प्रेस नोट को फिर मीडिया तक, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस मीडिया तक पहुंचाना। नेक्स्ट, टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड फाइल अप एंड सेव इन द फाइनल रिपोर्ट। जितना भी उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का जो रिकॉर्ड रहता है उसको कलेक्ट करना, फाइल अप करना, उस रिकॉर्ड को फाइल में रखना और उस रिकॉर्ड को तैयार करना एंड सेव इन द फाइनल रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट के लिए सेव करना एंड सबमिट टू द अथॉरिटीज़। जो भी इस टूर्नामेंट की जो अथॉरिटीज़ होती है, लाइक अगर कोई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, कोई नेशनल चैंपियनशिप है तो एएफआई जो आपकी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें आपको सबमिट कराना। उस अथॉरिटी तक आपने अथॉरिटी को आपने उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का रिकॉर्ड जो है वो सौंपना या सबमिट करवाना। नेक्स्ट, टू मेक द ड्यू पेमेंट ऑफ पीपल कंसर्न्ड। चाहे वो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो भी कंसर्न जो पीपल थे, अगर उनका कोई बिल बकाया है, लाइक जैसे अगर ट्रांसपोर्ट जो कमेटी थी, जब खिलाड़ियों को जब वो ग्राउंड तक लेके जाती थी और ग्राउंड से जहाँ पे उन्होंने स्टे कर रखा था जिस होटल में, वहाँ तक जाना होता था, अगर किसी ट्रांसपोर्टर का या किसी गाड़ी के व्हीकल का कोई बकाया रहता, कोई बकाया पैसा रहता है, कोई बकाया राशि रहती है, तो उसको
उस कंसर्न पीपल तक है उसके जो जितने भी बकाया बिल है उनको कंप्लीट करना, चाहे वो कोई खाने की व्यवस्था थी, कोई लोडिंग एंड बोर्डिंग की थी, या फिर एंट्रीज की थी, या प्राइस से रिलेटेड कोई भी रिफंड था उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड, अगर कोई बिल बकाया है तो उस बकाया बिल को भुगतान करना। नेक्स्ट, टू मेक द एग्जैक्ट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस, जितने भी उस टूर्नामेंट में, उस कंपटीशन में जितना भी फाइनेंस लगा है, जितना भी पैसा लगा है, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाना और उस एग्जैक्ट रिपोर्ट को हाई अथॉरिटी तक सबमिट करवाना। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमेटीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टूर्नामेंट। व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन। टूर्नामेंट एक कंपटीशन है बिटवीन टू टीम्स, जो दो टीम के बीच में होता है। टीम्स प्लेइंग ए पर्टिकुलर गेम, जो एक पर्टिकुलर गेम खेलती है अकॉर्डिंग टू ए फिक्स शेड्यूल। फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब दो टीम या दो प्लेयर एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब वो मैच प्ले करते हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टूर्नामेंट। अब क्या होता है टूर्नामेंट में? दो टीम जब आपस में मैच होगा, लड़ेगी या भिड़ेगी, तो एक टीम जीत जाएगी, बाकी टीम क्या हो जाएगी बेटा? हार जाएगी। टूर्नामेंट कैन बी ऑर्गेनाइज एट जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। सम एग्जांपल्स ऑफ टूर्नामेंट लाइक फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप एटसेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब वो टूर्नामेंट कैसी हो सकती है? इट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। जो टूर्नामेंट्स के जो टाइप्स होते हैं वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, हाउ मेनी डेज यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए टूर्नामेंट, how much you have money to organize a tournament, how many grounds you have. These few factors are there जो टूर्नामेंट को अफेक्ट करते हैं। आपके पास पैसा कितना है, आपके पास ग्राउंड कितने हैं, आपके पास इक्विपमेंट कितने हैं, आपके पास कितनी टीम्स खेलने के लिए आएगी, वो डिपेंड करती हैं बेटा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। क्या इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट की? टूर्नामेंट करने से आपको क्या मिलता है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होगी, अगर एक प्लेयर या कोई टीम बार बार किसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाएगी, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स ऑफ दैट कंसर्न टीम और प्लेयर। जितने प्लेयर्स और टीम जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स प्ले करेंगे उतना ही उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते टाइम पहले केवल स्वीप शॉट और पैडल स्वीप होता था। अब जब से एबी डिविलियर्स, एक साउथ अफ्रीका का एक बैट्समैन होता था एबी डिविलियर्स, वो बिल्कुल जब बॉल आती थी तो बॉल को बिल्कुल जो स्वीप करता था, फास्टर को भी स्वीप लगाता था, फास्टर को भी ऐसे स्वीप लगाता था कि बॉल डायरेक्ट सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए जाती थी। तो जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगी, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी प्लेयर्स को मैचेस प्ले करने की, टूर्नामेंट प्ले करने की, तो वो न्यू जो टेक्निकल जो स्किल्स है वो डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। भाई अगर किसी पर्टिकुलर गेम की टूर्नामेंट्स होती हैं तो वो पर्टिकुलर गेम ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है सोसाइटी में। मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बिफोर फ्यू ईयर्स एगो इन आवर स्कूल नो वन नो अबाउट द लगोरी मैचेस। जब से आपके इंटर हाउस लगोरी मैचेस होते हैं तो यू मस्ट नो अबाउट द लगोरी। ऐसे ही अगर किसी गेम को ज़्यादा पॉपुलर करना है तो उसकी आपको मैक्सिमम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ द गुड प्लेयर। टूर्नामेंट्स की बदौलत ही अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन आसानी से किया जा सकता है। जैसे इन इंडिया IPL, इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट की होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इन एवरी ईयर
आवर इंडियन गवर्नमेंट और आवर क्रिकेट जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करता है। इससे क्या होता है, आईपीएल से, जब आईपीएल के बहुत सारे मैचेस होते हैं, अब आईपीएल से इंडिया के पास, इंडियन सेलेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कई बार अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो आईपीएल टूर्नामेंट की बदौलत ही इंडिया के पास अच्छे अच्छे प्लेयर आए, ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा टूर्नामेंट होगी, तो जो उस कंट्री की जो सिलेक्शन जो कमेटी है उसको बहुत आसानी हो जाती है अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस। क्या होता है बेटा, टूर्नामेंट से यूनिटी, एकता और शांति भी बनी रहती है। आपने देखा होगा कई बार इंडिया और पाकिस्तान के जब रिलेशन अच्छे नहीं रहते, किसी कारणवश, कोई राजनीतिक कारण होता है या फिर कोई सीमा पर तनाव हो जाता है किसी बात को लेके, तो उस दोबारा से फिर क्या करती हैं दोनों गवर्नमेंट्स, इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराने की ट्राई करती है ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो मधुरता से बने रहें। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार, कोई आपकी क्लास से ही लगा लो, अगर दो बच्चे हैं उनमें आपस में अगर किसी बात को लेकर कभी आपस में झगड़ा हो गया था या उनमें मनमुटाव था किसी बात को लेके, तो उनको आप एक पर्टिकुलर गेम खिला दो। आफ्टर द गेम आप देखोगे दोनों के बीच जो रिलेशन थे वो दोबारा से अच्छे बन जाएंगे। तो ये गेम से ही होता है, थ्रू द गेम, थ्रू द टूर्नामेंट। तो किसी के बीच में अगर अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो उसको गेम अगर खेलने के लिए दे दिया जाए तो आफ्टर द गेम उनमें दोबारा से रिलेशन ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। कुछ सोशल क्वालिटीज होती हैं लाइक कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, लाइक ब्रदरहुड, टॉलरेंस, सिंपैथी। ये सारी की सारी जो सोशल क्वालिटीज हैं इनको थ्रू द टूर्नामेंट आप डेवलप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कोऑपरेशन, जब आप कोई गेम खेलते हो, कोई टीम गेम आप प्ले करते हो, तो उसमें एक दूसरे के कोऑपरेशन की नीड होती है। उस कोऑपरेशन से क्या होता है स्टूडेंट्स, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट, टॉलरेंस, किसी चीज़ को सहन करना। सपोज अगर आप हार गए हो तो हार से हताश और निराश ना होके उस हार को एक्सेप्ट करके उसको हार को टॉलरेट करना। नेक्स्ट, सिंपैथी, अगर किसी कोई प्लेयर बाई चांस आपकी टीम का या आपकी अपोनेंट टीम का प्लेयर जिसको आप हराना चाहते हो, हर हाल में हराना चाहते हो, उस टीम का प्लेयर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप उस प्लेयर की हेल्प करो। तो ये सारी की सारी जो सोशल क्वालिटीज होती हैं वो डेवलप होती है थ्रू द टूर्नामेंट और थ्रू द एनी कॉम्पिटिशन और मैचेस। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। टूर्नामेंट से ही किसी भी स्टूडेंट, किसी भी प्लेयर का और किसी भी टीम का रिक्रिएशन, मनोरंजन होता है। ना केवल प्लेयर्स का और टीम्स का रिक्रिएशन होता है, बल्कि जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं, जितने दर्शक आते हैं, उनका भी बहुत अच्छे से मनोरंजन हो जाता है टूर्नामेंट्स की वजह से। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज। कुछ एथिकल वैल्यूज होती हैं, कुछ नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको भी डेवलप किया जाता है थ्रू द टूर्नामेंट, लाइक होनेस्टी, ईमानदारी। नेक्स्ट, फेयर प्ले, निष्पक्ष खेलना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, चाहे वो रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स आपके मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ योर सीनियर प्लेयर्स, रिस्पेक्ट फॉर योर कोचेस, रिस्पेक्ट फॉर योर ऑफिशियल्स। तो ये सारी की सारी जो एथिकल जो वैल्यूज है, जो नैतिक मूल्य है, उनका जो विकास होता है वो टूर्नामेंट से ही होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड प्रॉपरली। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जितना मैंने आपको करवाया है उससे रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट्स को, इफ एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन, please it's my humble request to you, please contact to me and remove your जो भी आपके जो डाउट्स हैं, remove your doubts properly. It's my humble request to all of you. Thank you students.